अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। दोनों लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को नीतीश तेजस्वी की जोड़ी का एक पैर कोलकाता में था तो दूसरा लखनऊ में। पहले वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से। दोनों ही मुलाकात विपक्ष की एकजुटता के लिहाज से अच्छी रही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो अखिलेश बोले देश को बचाना है तो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम लंबे समय से चल रही है। इसमें विपक्ष के कई नेता लगे रहे हैं, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी की हालिया मुहिम कामयाब होती दिख रही है। सवाल यह है कि पहले अलग अलग राह पर चल रहे विपक्षी दलों को नीतीश और तेजस्वी ऐसी क्या घुट्टी पिला रहे हैं कि सबके सुर एक हो गए हैं। पहले ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं देखना चाहती थीं। अब वो कह रही हैं कि कोई ईगो नहीं है। अखिलेश यादव विपक्ष के ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से हिचक रहे थे जिसमें कांग्रेस शामिल हो। अब वो कह रहे हैं कि देश हित में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके पहले नीतीश और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात को राहुल ने ऐतिहासिक बताया था। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र की सरकार के खिलाफ सारे दलों को मिलकर रहना होगा। पहले केजरीवाल को भी ममता और अखिलेश की तरह कांग्रेस से परेशानी थी। सवाल है कि अब ये सारे लोग कैसे मान रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी ने इन मेल मुलाकातों में एक फार्मूला निकाल लिया है और उसी फार्मूले पर अब विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने की कामयाब कोशिश चल रही है। फार्मूला ऐसा है कि जिस पर सब अपनी रजामंदी जता रहे हैं। अब सवाल है कि वो फार्मूला आखिर है क्या। फार्मूला नंबर 1, नीतीश तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी। नीतीश और तेजस्वी को ऐसे दलों से संपर्क साधने और उन्हें विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को राजी करने की जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें कांग्रेस से परहेज है। इसलिए 12 अप्रैल को खड़गे और राहुल से मुलाकात के तुरंत बाद नीतीश और तेजस्वी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। उसके बाद वो सोमवार को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। इन सारे लोगों को कांग्रेस के नाम से परहेज था, लेकिन अब बात बनती दिख रही है। इसके साथ ही नीतीश और तेजस्वी का फोकस उत्तर भारत के राज्यों में विपक्ष को एक साथ लाने पर है। यहाँ के तमाम छोटे दलों को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश चल रही है। फार्मूला नंबर 2, कांग्रेस को दक्षिण को साधने की जिम्मेदारी। कांग्रेस के पास दक्षिण भारत के राज्यों में क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। अब इन दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाया जा रहा है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी गठबंधन में शामिल होने के लिए बात कर रही है। कांग्रेस एनसीपी जैसी पार्टी से भी बात कर रही है, जिसके साथ वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में है। फार्मूला नंबर 3, बीजेपी के खिलाफ वैचारिक एकजुटता। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को ये समझा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की एक राय है। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी विपक्षी दलों को एक होकर बीजेपी से लड़ना होगा। फार्मूला नंबर 4, सभी पार्टियों को सम्मान। नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा है कि कांग्रेस को विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें से किसी भी दल को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। सभी दलों के सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए। फार्मूला नंबर 5, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। नीतीश ने सुझाया है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का दबदबा हो उसे वहां से लीड करने दिया जाए। मसलन बिहार में जेडीयू और आरजेडी का प्रभाव है।
तो ऐसे में बिहार में इन्हीं दो पार्टियों के ज्यादा उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा छोटे दलों को उनके प्रभाव के मुताबिक सीट दी जाएं। इस फार्मूले के हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस को लीड करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस फार्मूले के हिसाब से अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के मुद्दे को किनारे रख दिया गया है। इस पर चुनाव के बाद चर्चा करने की वकालत की जा रही है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही विश्लेषण से भरपूर खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।